स्टूडेंट ये जो क्वेश्चन है बहुत प्यारा क्वेश्चन है, जो आपका क्वेश्चन नंबर 6 है ना, 6 का बी आएगा। ए वाला जो रहेगा आपको ग्राफ बनाना रहेगा, बी वाला जो इस तरह से ग्राफ दे देगा और उसका आंसर देना रहेगा आपको, ठीक है। तो जैसे यहाँ पे क्वेश्चन कितना दिया है, 6 क्वेश्चन दिया है, 6 मार्क्स के लिए दिया है, तो हर क्वेश्चन पे आपको क्या मिलेगा, 1 मार्क्स मिलेगा। तो सबसे पहला क्वेश्चन दिया व्हाट टाइप ऑफ द ग्राफ इज शोन हियर, तो ये किस तरह का ग्राफ है, ठीक है। तो ये मल्टीपल बार है, ये मल्टीपल बार है ना, मल्टीपल बार ग्राफ है ये, ठीक है, याद रहेगा, या डायग्राम बोल दो। तो पहले का आंसर ये हो गया। ग्राफ है, व्हाट डज द ग्राफ शो, तो ये ग्राफ जो आपको शो कर रहा है टूरिज्म, ठीक है। तो आपको याद होना चाहिए क्या शो कर रहा है, टूरिज्म शो कर रहा है। सेकंड क्वेश्चन हो गया विच कंट्री टूरिज्म हैज लार्जर शेयर इन द कंट्रीब्यूशन टूवर्ड्स जीडीपी, किसका शेयर बहुत ज़्यादा है। तो इसमें अगर ग्राफ में देखोगे तो 2 कंट्री की बात बोला है, एक ब्राज़ील है और एक इंडिया है, ठीक है। क्वेश्चन क्या है, विच कंट्री टूरिज्म हैज लार्जर शेयर इन कंट्रीब्यूशन टूवर्ड्स द जीडीपी, किसका शेयर ज़्यादा है ना, जीडीपी में ये बोला है। तो देखो ये वर्ड जो यहाँ पे बोला है जीडीपी, तो जीडीपी के हिसाब से देख लो, तो जीडीपी के हिसाब से देखेंगे तो देखो यहाँ पे इंडिया आ रहा है, ठीक है। यहाँ पे जो पार्ट दिया है देखो कंट्रीब्यूशन ऑफ जीडीपी, जीडीपी वाला पार्ट ये दिया है 2016 का, और ये डार्क वाला जो दिया है ये क्या दिया है, पॉपुलेशन का दिया है ना। तो जीडीपी किसकी ज़्यादा है, तो जीडीपी की बात करेंगे तो जीडीपी देखो इसकी ज़्यादा है कि इसकी ज़्यादा है, देखो यहाँ पे इसकी जीडीपी, यहाँ पे इसकी जीडीपी है ना। तो ये आप बोल सकते हैं ब्राज़ील का ज़्यादा है, ठीक है। तो कंट्रीब्यूशन टूरिज्म में जीडीपी किसका है, ब्राज़ील का। तो विच कंट्री टूरिज्म हैज़ लार्जर शेयर इन द कंट्रीब्यूशन टुवर्ड द जीडीपी, तो यहाँ क्या आएगा, ब्राज़ील आएगा आपका, ये आपको याद रखना है। फिर उसके बाद क्या होगा, अगला दिया विच कंट्री हैज़ अ लार्जर पॉपुलेशन इंगेज टूरिज्म सेक्टर बट कंट्रीब्यूशन लेजर दिन जीडीपी, जिसका क्या है पॉपुलेशन ज़्यादा है मगर जीडीपी में उसका शेयर क्या है, कम है। तो ऐसी कौन सी कंट्री आप देख सकते हो, इंडिया का। इंडिया में देखो ये जीडीपी देखो कम है बट पॉपुलेशन क्या है, ज़्यादा है। पॉपुलेशन जो है परसेंटेज ऑफ पॉपुलेशन ज़्यादा है मगर जीडीपी कम है। तो इसका क्या आंसर आएगा, चौथे वाले क्वेश्चन का इंडिया आएगा, ठीक है। इसका आंसर क्या आने वाला है, इंडिया आएगा। फिर उसके बाद हाउ मच इज द शेयर ऑफ टूरिज्म इन द कंट्रीब्यूशन टुवर्ड द जीडीपी इन इंडिया, जीडीपी का शेयर इंडिया में कितना था आप देख सकते हो, बताओ जरा, हाउ मच इज द शेयर ऑफ टूरिज्म जीडीपी में, ठीक है। तो इंडिया का जीडीपी में शेयर कितना था भाई, इंडिया का देख लो आप, ये हो गया जीडीपी, तो ये देखो यहाँ पे 8% और ये 8 से थोड़ा सा ज़्यादा, ये कितना था 8%, 8% से थोड़ा सा ज़्यादा, यानी कि इसको बोल सकते हैं आप 8.5%। तो इसका आंसर कितना आएगा, 8.5%, ठीक है। और अगला क्वेश्चन देखो फॉर विच ईयर इज इन दिस ग्राफ प्रिपेयर्ड, किस साल में ग्राफ तैयार किया गया, तो देख सकते हो आप 2016 में ग्राफ आपका प्रिपेयर किया गया। ये ग्राफ देखकर आप समझ गए होंगे। एक क्वेश्चन और कर लेते हैं ताकि आपको अच्छे समझ में आ जाए। ये क्वेश्चन देख लो, है ना, इस तरह का भी ग्राफ आपको पूछ सकता है, ठीक है। इसमें क्या दिया, ब्राज़ील का इंडिया का दोनों का दिया है, नंबर ऑफ इंटरनेशनल टूरिस्ट दिया है, ठीक है, नंबर ऑफ इंटरनेशनल टूरिस्ट इंडिया का और ब्राज़ील का दोनों का कंपेयर किया है, ठीक है। ये ग्राफ में क्या करता है, दो चीज़ों को, दो कंट्री को, दो चीज़ों को क्या करता है, कंपेयर किया जाता है, वही होता है आपका ग्राफ। तो इसमें देख लो 1995 से लेकर 2015 तक का दिया हुआ है, ठीक है। अब यहाँ दिया नंबर ऑफ इंटरनेशनल टूरिस्ट इन लैक्स में दिया है। तो सबसे पहले क्वेश्चन पढ़ो क्या दिया है, विच कंट्री अट्रैक्ट मोर इंटरनेशनल टूरिस्ट इन ईयर 1995 में, 1995 में सबसे ज़्यादा टूरिस्ट को किसने अट्रैक्ट किया, आप देख कर बताओ मुझे, है ना। तो किसने किया, देखो दोनों तो सेम था और पूछा है 1995 में, तो क्या आएगा इसका आंसर, देखो इसका जो दिया है इसका सबसे पहले का आंसर क्या आएगा, इसका आंसर आएगा इंडिया, क्या आएगा, इंडिया आएगा। तो पहले वाले का इंडिया याद रखना, मैप से थोड़ा सा गड़बड़ महसूस हो रहा है, सही से मैप बना नहीं है, बट इसका पहले का आंसर क्या आएगा, इंडिया आएगा। 1995 में सबसे ज़्यादा टूरिस्ट इंडिया में आए। फिर इन विच कंट्री डिड मोर इंटरनेशनल टूरिस्ट अराइव इन द ईयर 2000 में सबसे ज़्यादा कहाँ पे पहुँचे, तो 2000 में आप देख सकते हो ब्राज़ील में। देखो इंडिया का नीचे लाइन, ब्राज़ील का ऊपर है, तो बोल सकते हो कहाँ पे, ब्राज़ील। ब्राज़ील के लिए क्या लिया मैंने, रेड कलर लिया, तो आप बोल सकते हो सेकंड वाले का आंसर क्या आएगा, ब्राज़ील आएगा, ठीक है। अब उसके बाद बात करते हैं इन विच ईयर कैन इंक्रीज बी सीन इन द नंबर ऑफ इंटरनेशनल टूरिस्ट इन इंडिया, किस साल में सबसे ज़्यादा इंक्रीज देखा जा सकता है इंडिया के अंदर। तो इंडिया में सबसे ज़्यादा इंक्रीज कब आया, 2015 में, 2015 में, ठीक है। तो इसका आंसर क्या आएगा, 2015। समझ में आ गया, कितना आसान है ना, आसानी से मार्क्स मिल जाएगा आपको, बस पढ़ना है और आंसर देना है, बस ये कॉन्सेप्ट आपको समझ में आना चाहिए कि कैसे कंपेरिजन किया है, ठीक है। अगला क्वेश्चन, व्हाट वाज द नंबर ऑफ इंटरनेशनल टूरिस्ट इन द ईयर 2015 इन बोथ द कंट्रीज, है ना, दोनों कंट्रीज में 2015 में इंटरनेशनल टूरिस्ट कितने थे। तो अगर मैं ब्राज़ील की बात कर लूँ तो देखो ब्राज़ील में कितना था, 60 लाख था। ब्राज़ील में कितना था, तो ब्राज़ील में आप बोलोगे 60 लाख था। ब्राज़ील की अगर मैं बात करूँ तो ब्राज़ील में 60 लाख था। और दूसरा बताओ इंडिया में कितना था, देखो
ये 120 से थोड़ा सा ऊपर जा रहा है, 120 से थोड़ा सा ऊपर जा रहा था। इसका मतलब इंडिया में आप बोल सकते हो 130 लैक्स। कितना था? 130 लैक्स, ठीक है। तो व्हाट वाज द नंबर ऑफ इंटरनेशनल टूरिस्ट इन ईयर 2015 इन बोथ द कंट्रीज, ये आपको समझ में आ गया होगा। अगला क्वेश्चन, इन विच पीरियड कैन डिक्रीज द नंबर ऑफ इंटरनेशनल टूरिस्ट इन ब्राज़ील, किस पीरियड में जो ब्राज़ील के अंदर टूरिस्ट क्या हुआ? डिक्रीज हुआ। तो देखो यहाँ पे 2005 तक अगर मैं गौर करूँ तो ये पूरा का पूरा कांस्टेंट था, यहाँ से देखो यहाँ तक कांस्टेंट था, डिक्रीज होना यहाँ से हुआ, यहाँ से लेकर कब तक डिक्रीज हुआ? 2010 तक हुआ। तो आप लिख सकते हैं यहाँ पे फ्रॉम 2005 टू 2010 तक। फिर इसके बाद क्या हो रहा है? देखो इंक्रीज हो रहा है। तो इसका आंसर क्या आएगा? डिक्रीज कब से हो रहा है? 2005 से लेकर 2010 तक का, ठीक है। अगला क्वेश्चन 6 नंबर, व्हाट वुड बी द रीजन फॉर इंक्रीज इन टूरिस्ट इंडिया आफ्टर द ईयर 2010, इंडिया में टूरिस्ट क्यों हुए इंक्रीज? तो ये आप अगर चैप्टर को अच्छे से पढ़े होगे तब आपको समझ में आ जाएगा क्यों इंक्रीज हुए थे, ठीक है। तो इसमें दो रीज़न हो सकता है। पहला रीज़न हो सकता है प्रोफेशनल आउटलुक, क्या लिखोगे? प्रोफेशनल आउटलुक, और रीज़न तुम प्रोफेशनल आउटलुक दे सकते हो आप, ठीक है, समझ में आया। तो प्रोफेशनल आउटलुक की वजह से हो सकता है, ठीक है। चलो, तो ये आपको मैंने 2 क्वेश्चन करा दिया, इस टाइप का समझ में आ गया होगा आपको। इसी टाइप का क्वेश्चन रहता है, कितना आसान है और आसानी से आपको 6 मार्क्स मिल जाएगा। बस आपको ध्यान रखना है कि कैसे हासिल करना है आपको, ठीक है।